हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 21 का वीडियो होने वाला है। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ये वाला टॉपिक है, ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, तो इस एग्जांपल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका इन्वर्स निकालने का एक और मेथड है, यानी कि एक इन्वर्स निकालने का मेथड आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। उसके अलावा अगर आपको वो मेथड नहीं लगाना है ए इन्वर्स को निकालने के लिए तो आप ये वाला मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अक्सर होता क्या है, ये वाला मेथड थोड़ा खतरनाक माना जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन जब भी बोर्ड में आया तो ये 6 नंबर में आया है। हालांकि ये वाला नहीं आएगा, 2x2 ऑर्डर का नहीं आएगा, वो 3x3 ऑर्डर का आएगा। लेकिन बेसिक्स के लिए सबसे पहले हमें 2x2 ऑर्डर का सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम 3x3 ऑर्डर की तरफ चलेंगे, यानी कि वो लेवल हाई है, ये थोड़ा सा ईजी लेवल है, इसलिए हम पहले ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, पेपर में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे लास्ट में ये लाइन जरूर लिखी होगी, फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही आपको इनवर्स निकालना है। आप वहाँ पे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से नहीं सॉल्व कर सकते। तो पेपर में अगर ये लिखा हुआ आएगा तो आपको इसी मेथड से ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम गिवन लिख देते हैं। सबसे पहली लाइन में आपको क्या करना है, गिवन लिखना है 1 3 2 7। देखिए सबसे पहली लाइन आपने ये लिखी, इसके बाद हमेशा हर क्वेश्चन की सेकंड लाइन, यानी कि अगर ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी क्वेश्चन आता है तो हर क्वेश्चन की सेकंड लाइन आप हमेशा ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ये है आपको लिखना ही लिखना है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो आप लिख देंगे और हर क्वेश्चन की सेकेंड लाइन आपकी यही रहेगी। तो ये आपको लिखना ही लिखना है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ये इसी के द्वारा हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे ए लिखा है तो अगर मैं आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आई इंटू ए आपका ए ही आता है, तो यानी कि ए को हम आई इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से। तो इसके बाद देखिए ये क्यों लिखा, इससे हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं रफ में जाऊँगा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, आई ए है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए ये ए की पावर क्या है, +1 है, ये ए की पावर +1 है। अब आप पावर की प्रॉपर्टी जानते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा टर्म होता है जब वो राइट हैंड साइड जाता है तो उसकी पावर पॉजिटिव हो तो राइट हैंड साइड दूसरी साइड जाके उसकी पावर नेगेटिव में हो जाती है, यानी कि ए की पावर +1 है। जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे ए की पावर इधर जाके ए की पावर -1 हो जाएगा, यानी ए की पावर +1 इधर जाके ए की पावर -1 हो गया। इस ए को इसके आगे ऐसे ही लिख दीजिए, इक्वल टू आई लिख दीजिए। तो बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इसको मैं पहले लिख देता हूँ, आई इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स ए हो जाएगा। तो ये आपको याद होगा। तो आपको करना क्या है, गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में इस ए को आई बनाना है। याद रखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आई है, तो इस ए को हम आई बनाएंगे। यहाँ पे आगे वाली टर्म आपको ए दिख रही है और यहाँ पे भी आगे वाली टर्म आपको ए दिख रही है, यानी कि इस ए को हमें आई बनाना है और इस आई को हमें ए इनवर्स बनाना है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इस ए की जगह हमें इसको आई बनाना है, और जैसे इस ए को हम आई बनाएंगे ऑटोमेटिकली ये आई जो होगा ये ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको आई बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ए की जो वैल्यू है इसको लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देते हैं, 1 3 2 7। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि है 1 0 0 1। और याद रखिएगा राइट हैंड साइड में ए की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, उसको ए ही रहने देना है, क्योंकि आपको इसको आई बनाना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए की वैल्यू पुट करी है, राइट हैंड साइड में आपको याद रखना पेपर में ए की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यानी कि अब हम क्या लाएंगे, आई इक्वल टू ए इनवर्स ए लाएंगे। इसको आपको याद रखना, अपने दिमाग में याद रख लीजिए कि यहाँ पे इसको आई बनाना है। जब हम इसको आई बना देंगे तो यहाँ पे ए के बगल में जो भी हमें एलिमेंट मिलेगा, जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगी, वो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको हमें आई बनाना है। आई कैसे बनाना है, इसको हमें 1 0 0 1 बनाना है। तो याद रखिएगा आई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 0 0 1 होती है। तो देखिए आई बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, सबसे पहले आपको 1 बनाना होगा, उसके बाद ही आप 0 बनाएंगे। तो याद रखिएगा पहले हम 1 बनाएंगे उसके बाद 0 बनाएंगे। जैसे हमें डिटर्मिनेंट में क्या था, पहले हम 1 बनाते थे फिर हम 0 बनाते थे। जैसे 1 0 0 बनाते थे हम, तो पहले हम 1 बनाते थे फिर 0 बनाते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1
0। तो पहले हम 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे। तो 1 कहाँ पे बनाना है हमें, 1 यहाँ पे बनाना है। तो इस पोजीशन पे हमें 1 पहले से ही दिख रहा है, तो हमें 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा 1 पहले से ही बना हुआ है। तो 1 बन चुका है। तो याद रखिएगा फर्स्ट कॉलम में पहले फर्स्ट कॉलम को बनाना है, फर्स्ट कॉलम जब बन जाएगी फिर सेकंड कॉलम को बनाना है, सेकंड कॉलम जब बन जाएगी फिर थर्ड कॉलम को बनाना है। अगर 3x3 का क्वेश्चन होगा तो थर्ड कॉलम भी आएगी वहाँ पे। तो पहले फर्स्ट कॉलम को बनाइए। फर्स्ट कॉलम में पहले 1 को बनाना है, तो 1 यहाँ पे बना हुआ है। अब फर्स्ट कॉलम में बाकी के एलिमेंट्स को बनाना है, यानी कि 0 को बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको 0 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल वो डिटर्मिनेंट में वो जो प्रॉपर्टी हम डिटर्मिनेंट में लगा देते वही वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी लगेगी। तो इस 2 को हमें 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ पे चेंज लाना है, सेकंड रो में चेंज लाना है। R2 टेंस टू देखिए चेंज कहाँ पे लाना है, इसको 0 बनाना है, यानी कि R2 में चेंज लाना है। R2 माइनस 2R1। तो देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये 2 आ गया, और नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर दिया, यानी R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया। तो यहाँ पे 2 और 1 इंटू 2 माइनस का 2, तो यानी 2 - 2 0 हो गया। तो यही आपने ऑपरेशन लगाना है, पहले 1 बनाना है फिर 0 बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन नहीं लगाया तो फर्स्ट रो को हमने ऐसे ही लिख दिया। राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन लिखा है तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो को हमने ऐसे ही लिख दिया, ए को भी आप ऐसे लिख दिए। सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाया है तो ये माइनस ट्वाइस ऑफ ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 आ गया, 2 - 2 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 7 - 6 1। और इसके बाद यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 0 - 2 माइनस का 2। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 ही रहेगा, 1 - 0 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये आ चुका है। इसके बाद आपको जैसे ही आपका फर्स्ट कॉलम बन चुका है, देखिए 1 0 बन चुका है। अब आपको सेकंड कॉलम बनाना है। सेकंड कॉलम में पहले आपको 1 बनाना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले 1 बनाना है, उसके बाद ऊपर वाला 0 बनाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से ही आपका 1 बना हुआ है, तो यानी कि आपको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, 1 बन चुका है। तो अब हम इस ऊपर वाले 0 को बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 0 बना के हमें -3 चाहिए, यानी कि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। चेंज कहाँ पे लाना है, फर्स्ट रो में चेंज लाना है। तो फर्स्ट रो में चेंज लाएंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2। तो देखिए ये 1 कहाँ पे, R2 में। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो से सेकंड रो को मैंने माइनस कर दिया। तो चलिए यहाँ पे अब चेंज लाते हैं हम। तो यहाँ पे एक बार 1 0 बन गया तो इसमें अब कोई चेंज नहीं आने वाला, याद रखिएगा। फर्स्ट रो में ऑपरेशन लग रहा है तो सेकंड रो को हम ऐसे ही लिख देंगे, सेकंड रो को हम ऐसे ही लिख देंगे -2 1, और यहाँ पे a आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया है। अब चलिए यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे R1 में चेंज आ रहा है, पहले हम सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। तो 1 3 जा 3, 3 - 3 0। ऐसे इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, -6, और ये माइनस माइनस देखिए ये प्लस हो गया, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो 1 + 6 7, 1 + 6 कितना आ गया, 7 आ गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 0 - 3 माइनस का 3। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब देखिए ये आपका i आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया i का वैल्यू क्या था, यहाँ पे i का वैल्यू था यहाँ पे a इनवर्स a। जैसे कि मैंने अभी सॉल्व किया था, ये आपका i है और ये आपका a है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है ये आपका a इनवर्स है। तो यहाँ से हम सीधा सीधा ये लिख देंगे, इसको आपको दिखाना नहीं है, याद रखिए फेयर में नहीं दिखाना है। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है ये आपकी a इनवर्स की वैल्यू है। तो चलिए यहाँ पे a इनवर्स लिख देते हैं। देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3 और -2 1। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे a इनवर्स निकालना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी आसान सा था। ये देखिए एक ऑपरेशन लगाया, 2 ऑपरेशन लगाया, ये 2 ऑपरेशन में ही सॉल्व हो चुका है। अक्सर ये 2/2 की मैट्रिक्स 2 ऑपरेशन में नहीं सॉल्व होती है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से ही 1 बना हुआ था, और जैसे ही आपने यहाँ 0 बनाया यहाँ पे पहले से ही 1 बना हुआ मिला। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन कम लग गए क्योंकि यहाँ पे बना बनाया 1 मिल गया आपको। एक बार 1 यहाँ बना बनाया मिला है तो एक बार यहाँ, नहीं तो इसमें 4 ऑपरेशन कम से कम लगते। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस कोशिश आपको करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको आइडेंटिटी बनानी है, आई बनाना है। अगर 3/3 में होगा तो आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना होगा इसी प्रकार से। और इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मेनली ये इनके क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन इनमें कैलकुलेशन
कैलकुलेशन में गड़बड़ जरूर होती है, तो इसकी कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा और आराम से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का ही आएगा। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है ए का यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को, तो याद रखिएगा आगे मैं अगर इस प्रकार से क्वेश्चन लिखूंगा तो इसका मतलब है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे, जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे है 1 2 3 7, तो इस प्रकार से ये ए हमें दे रखा है। अगली लाइन हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। तो याद रखिएगा आई इक्वल टू ए इनवर्स ए होता है, तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, आई बनाना है, और यहाँ पे क्या बनाना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। आई को हम ए इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 2 3 और 7, और उसके बाद इक्वल टू आई की वैल्यू है हमारी 1 0 0 1, और यहाँ पे इस ए को आप ऐसे ही लिख देंगे, कॉमा जरूर लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे, 1 0 0 1 बनाएंगे। सबसे पहले 1 बनाएंगे, 1 पहले से ही बनाया, बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम 0 बनाएंगे, क्योंकि 1 बनाए, 1 पहले बनाना है, 0 बाद में बनाना है। 1 पहले से ही बना हुआ है, इसलिए अब हम 0 बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो 0 बनाने के लिए इसमें हमें -3 लाना पड़ेगा, यानी कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। चेंज कहाँ पे लाना है, सेकंड रो में लाना है। तो सेकंड रो में चेंज लाना है, तो R2 टेंस टू R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 कहाँ पे, R1 रो में, तो 3R1। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो फर्स्ट रो को हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। याद रखिए ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, तो 1 0। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो में चेंज है। तो यहाँ पे 3, इसका 3 गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 3 0। इसका 3 गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 7 - 6। तो याद रखिएगा इसका 3 गुना क्या है, 3 2 जा 6 हो गया, 7 - 6 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पे इसका भी हम 3 गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0 - 3 माइनस का 3, और यहाँ पे इसका भी 3 गुना करेंगे, तो खैर यहाँ तो 1 ही आएगा, क्योंकि 0 3 जा 0 होगा, 1 - 0 1 आ जाएगा। चलिए अब हम देखिए, अब तो सीधा सीधा है, 1 0 बन चुका है। अब हमें फर्स्ट कॉलम में हमने 1 0 बना दिया, अब सेकंड कॉलम में हमें 0 1 बनाना है। तो पहले तो 1 बनाना है, 1 हमारा बन चुका है, अब इसको 0 बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम खत्म होने के बाद आप सेकंड कॉलम को आप 0 1 बनाएंगे। तो पहले आप 1 बनाएंगे, 1 पहले से ही बना हुआ है। अब आप इसको 2:2 को आपको 0 बनाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको नीचे वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि R2 रो को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और R1 माइनस ट्वाइस R2 कर देंगे। तो R1 टेंस टू R1 माइनस कितना 2R2, क्योंकि ये आपका -2 आएगा तभी ये 0 बनेगा। -2 हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दिया। तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगा है, तो सेकंड रो को हम ऐसे ही लिख देंगे। सेकंड रो को हमने ऐसे ही लिख दिया है। फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगा है, तो 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 - 0 कर देंगे, क्योंकि 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 1 - 0 1 आएगा। यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 - 2 0। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 प्लस का 6, 1 + 6 7, और लास्ट में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - 2 माइनस का 2। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या आ गई आपकी, यहाँ पे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, ये आपका ए इनवर्स हो गया है, जो कि ये 7 - का 2, 7 - 2 -3 1। तो ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। तो ये आपका आ गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई इक्वल्स टू, आप जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स ए होता है। तो यानी ये आपका आई है, ये आपका ए है, और इसका मतलब ये वैल्यू आपकी किसकी होगी, ये ए इनवर्स की वैल्यू होगी। हालांकि ये आपको पेपर में दिखाना नहीं है, याद रखिएगा, आई इक्वल टू ए इनवर्स ए नहीं दिखाना है। तो सीधा सीधा आपने यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है। देखिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो समझ जाइएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें ए और बी कुछ नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसको ए मानना पड़ेगा। तो लेट, यहाँ पे लिखते हैं लेट ए इक्वल टू, हमें यहाँ पे दे रखा है 7 1 4 माइनस का 3, तो ये हमें ए दे रखा है। अगली लाइन आप जानते हैं हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 1 4 माइनस का 3, 7 1 4 माइनस का 3 इक्वल टू आई की वैल्यू 1 0 0 1,
और यहाँ पे हम a लिख देते हैं। तो ये हमारा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, क्योंकि हमें अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे मिले थे जहाँ यहाँ पहले से ही 1 मौजूद था। तो हमें अब ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें अब अपने आप से 1 बनाना है। हमारे पास पहले से क्वेश्चन में 1 मौजूद नहीं है। तो देखिए इसको 1 बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा 7 को अगर मैं 7 से ही डिवाइड कर दूं तो हमारा 1 बन जाएगा। और अधिकतर बच्चे यही चीज़ करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी नंबर हमारा मौजूद होता है उसी नंबर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका 1 बन जाएगा। तो सबसे पहला काम याद रखिएगा 1 बनाने के लिए यही चीज़ करिएगा, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि अगर आप दूसरी चीज़ें करते हो तो आपके लास्ट में जो आंसर आता है वो गलत आ जाता है। तो याद रखिएगा जो भी नंबर यहाँ पे मौजूद है अगर उस नंबर को 1 बनाना है तो उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि अगर 7 मौजूद है डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए, 10 मौजूद है डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, जो भी नंबर मौजूद है उसी से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि ये 7 का है फर्स्ट रो में, तो R1 7 का है फर्स्ट रो में मौजूद है, तो R1 टेंस टू R1/7। ऐसा हम कर सकते हैं, ये हमारा रो के केस में। तो रो की प्रॉपर्टी में हम ऐसा कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते, याद रखिएगा इसको। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 से डिवाइड कर दिया फर्स्ट रो को, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा, इक्वल टू ये भी आपका 1/7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड रो में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे जैसा है ये। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑपरेशन लग चुका है, डिवाइडेड बाय 7 करके 1 बन चुका है। अब इसको हमें 0 बनाना है। 0 कैसे बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। R2 में चेंज लाना है, R2 टेंस टू, इसको 0 बनाना है, R2 - 4 R1। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दिया। चलिए करते हैं ऐसा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाए, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाए, फर्स्ट रो को हमने ऐसे ही लिख दिया। सेकंड रो में ऑपरेशन लगाए, क्या लगाया है, फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 - 4 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4/7 आएगा, और यहाँ पे -3 - 4/7 हो जाएगा, तो -3 - 4/7। तो ऐसा रफ कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा -21 माइनस का 4/7 -25/7, तो यहाँ पे हो जाएगा -25/7। तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं। तो ऊपर वाले में इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 4/7, 0 - 4/7 माइनस का 4/7। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 - 0 1। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया। तो 1 0 बन चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो पहले 1 बनाते हैं फिर 0 बनाते हैं, 1 0 0 1। यहाँ पे 1 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड कर देंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसी से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे R2 को ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 में ऑपरेशन लगा रहा है, तो R2 टेंस टू R2 अपॉन -25/7, तो माइनस का 25/7 ये कर देते हैं हम। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरी लाइन वाला आपका पहली लाइन में आ जाता है, तो इसको आप -7/25 लिख दीजिए। तो यहाँ पे -7 R2/25। तभी मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 25/7 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा आपका। तो चलिए R2 में चेंज लाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड रो में ऑपरेशन लगा, तो फर्स्ट में कोई ऑपरेशन नहीं है। ये हो जाएगा। सेकंड वाले में ऑपरेशन है 0 इंटू ये 0 होगा, माइनस, देखिए -25/7 है। तो R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -25/7। तो पहले तो हम यहाँ पे 7/25 लिख देते हैं, जो कि नंबर यहाँ पे मौजूद है, इंटू R2 की वैल्यू -25/7। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो 1 1 बचेगा, -1 इंटू -1 आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी आसानी से आपका 1 आ गया। इसको भी हम वैसे ही ऑपरेशन करके करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, R2 को यानी कि -7/25 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पे आपकी
R2 की वैल्यू यहाँ पे आपकी -4/7 है, तो माइनस का 4/7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 4/25 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/25। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ गया है। और लास्ट में हमारा, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल तो याद रखिएगा ये कैलकुलेशन आपको रफ में करनी है, यहाँ पे सामने नहीं दिखानी है। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे ये है, और ये हमारा माइनस का 7/25 इंटू 1 माइनस का 7/25 आ जाएगा ये, तो ये हमारा आ गया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको ज़ीरो बनाएंगे। इसको ज़ीरो बनाने का एक ही तरीका है, अगर मैं -1/7 से यहाँ पे माइनस कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये जीरो बनेगा, इसी नंबर से हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 क्योंकि R1 रो में है, R1 टेंस टू R1 माइनस 1/7 R2, 1 को 1/7 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले से ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1। सेकेंड रो को हम ऐसे ही लिख रहे हैं जैसा है ये हो गया हमारा। और अब हम ये आपका 1 माइनस R2 की वैल्यू 0 है, 1 माइनस 0 1, ये आ जाएगा कितना 1/7 माइनस 1/7 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1/7 माइनस 1/7 ये आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे तो आपका I बन गया, यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये आएगा 1/7 माइनस 1/7 इंटू 4/25। R2 की वैल्यू 4/25 है, तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 1/7 माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/175 175। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 175 आएगा एलसीएम आपका, यहाँ पे आपका 25 बार जाएगा तो 25 माइनस 4 21/175। और जैसा कि आप जानते हैं 175 को 25 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसको मैं 7 इंटू 25 लिख देता हूँ। 7 के टेबल में 3 बार जा रहा है तो 3/25 आ गया यहाँ, तो यानी कि ये आ जाएगा 3/25। तो ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन उम्मीद है आप कर लेंगे। रफ में जरूर कीजिएगा और आराम से कीजिएगा, ये वाली कैलकुलेशन गलत मत कीजिएगा, यहीं पे गड़बड़ होती है सबसे ज़्यादा पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा R1 की वैल्यू 0 माइनस का 1/7 इंटू माइनस ये R2 की वैल्यू है 7/25, तो 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 1 हो गया है, -1 इंटू -1 प्लस 1/25। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस का 1/25 आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इतना आपका निकल चुका है। इसका मतलब A इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी A इनवर्स की वैल्यू, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे है 3/25 4/25 1/25 और -7/25। अब देखिए यहाँ से आप 1/25 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से तो 1/25 अगर हम कॉमन लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा हमारा वो हो जाएगा 3 4 1 माइनस का 7। तो ये आपकी A इनवर्स की फाइनल वैल्यू है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।